हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 8 नवंबर 2023 की करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 नंबर का सदस्य कौन सा बना है? तो ये बना है नवीनतम सदस्य इसका चिल्ली। तो देखिए ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी COP 21 के तहत, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था। इसके बाद देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है और इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। और अभी इसका नवीनतम सदस्य 95 नंबर का वो बना है चिल्ली देश। इसके बाद देखिए चिल्ली की राजधानी क्या है? तो सेंटियागो है और पेरू और चिल्ली की सीमा पर अटाकामा मेरुस्थल स्थित है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मेरुस्थल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चिल्ली और अर्जेंटीना इसकी सीमा पर माउंट एकांगुआ स्थित है, जो कि एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में SCO 2023 का होस्ट भारत है और साथ ही में देखिए हेडक्वार्टर स्थित है इसका बीजिंग चाइना के अंदर और नया सदस्य बना है 90 नंबर का ईरान। नेक्स्ट है आसियान, इसका होस्ट इंडोनेशिया है और हेडक्वार्टर स्थित है इसका जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। और साथ ही में देखिए इसका जो 11वें नंबर का सदस्य देश है वो बना है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है G20, इसका नवीनतम सदस्य बना है 21वें नंबर का अफ्रीकन यूनियन और इसका हेडक्वार्टर स्थित है अदिस अबाबा के अंदर। और साथ ही में देखिए जो अफ्रीकन यूनियन है इसके अंदर टोटल 55 देश शामिल है। नेक्स्ट है G20 2023 का होस्ट भारत था और साथ ही में देखिए इसके अंदर 19 देश और 2 यूरोपियन यूनियन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का नया सदस्य कौन सा है? तो यह है 31वें नंबर का फिनलैंड और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर पूछे तो यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके बाद देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नया सदस्य बना है मिस्र और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेड कौन है वर्तमान में? तो ये बनी है डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राजील की रहने वाली है। इसके बाद देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है रिवर डॉल्फिन से। तो देखिए वैश्विक बोगोटा घोषणा, बोगोटा ये राजधानी है कोलंबिया की। तो देखिए किसके लिए है? तो रिवर डॉल्फिन की 6 प्रजातियां जो कि विलुप्ति की कगार पर है, उनके संरक्षण के लिए वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र जारी किया गया है कोलंबा की जो राजधानी है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के अंदर, इसलिए इसका नाम है वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र। इसके बाद देखिए 11 देश इसके अंदर शामिल है एशिया महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप के। जहां मीठा पानी पाया जाता है वहां पर ये डॉल्फिन पाई जाती है और भारत भी ये इसके अंदर शामिल है, मतलब भारत में भी ये डॉल्फिन पाई जाती है। इसके बाद देखिए 11 देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, बोल्विया है, ब्राजील है, कंबोडिया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, पेरू और वेनेजुएला हो गया। ये 11 देश इसके अंदर शामिल है। एशिया महाद्वीप के 4 देश इसके अंदर शामिल है। कौन कौन से है? तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है और कौन से है? बांग्लादेश है। बाकी जो देश है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं। इसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किस देश में मिलते हैं? तो ये कोलंबिया देश में मिलते हैं। इसके बाद देखिए वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो कराकस है और यहाँ की मुद्रा है बोलीवर। नेक्स्ट है विश्वत रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो ये दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है, कोलंबिया, ब्राजील और इक्वाडोर से। इसके बाद देखिए ललन टॉप में ब्लीचले घोषणा पत्र, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं इसके ऊपर अभी जारी किया गया था। कहाँ पर? तो यूके के अंदर, यहाँ पे लिख लेना, यूके के अंदर जो है ब्लीचले घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश, इसने डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। इसके बाद देखिए नेशनल डॉल्फिन डे ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं। इसके बाद देखिए वेनेजुएला, यहाँ पर घास के मैदान होते हैं, उन्हें लानोस कहा जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वाटरफॉल वो एंजेस जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अपना सुल्तान जोहर कप 2023, ये हॉकी का कप है। 8 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया है। आयोजन हुआ है इसका मलेशिया के तमन दया हॉकी स्टेडियम के अंदर और ये 17वें नंबर का संस्करण है इसका। इसके बाद देखिए गोल्ड मेडल जीता है इसके अंदर जर्मनी ने, सिल्वर जीता है ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रॉन्ज जीता है भारत ने। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। इसके बाद देखिए मलेशिया, यहाँ की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है रिगिट। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए हॉकी वर्ल्ड कप 2023
जो कि 15वें नंबर का था। इसका होस्ट भारत था और भारत के बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है, ओडिशा के राउरकेला में, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसके बाद देखिए इसका शुभंकर था ओली। विजेता टीम बनी इसके अंदर जर्मनी और विजेता बना है बेल्जियम। इसके बाद देखिए टोक्यो ओलंपिक, इसके अंदर हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था अपने, और 41 साल बाद जो है हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर इसके अंदर जो है कांस्य पदक जीता था। इसके बाद देखिए सलीमा टेटे का संबंध किससे है, तो ये हॉकी की प्लेयर है और ये झारखंड की रहने वाली है। फिर देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये जारी की गई यूएनडीपी के द्वारा। तो देखिए मेकिंग अवर फ्यूचर रिपोर्ट ये जारी की गई है यूएनडीपी के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा ये जारी की गई है, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। तो देखिए इसको लागू किया जाता है एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जो मानव विकास क्षेत्र है यहाँ पर इसको लागू किया जाता है। और साथ ही में देखिए इसकी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भारत में गरीबी कम हुई है और साथ ही में असमानता ये भी इसमें बड़ी है। इसके बाद देखिए लेलैंड टॉप में देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये जारी करता है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और साथ ही में देखिए इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA के अंदर स्थित है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये विश्व बैंक जारी करता है और इसके अंदर भारत की रैंक है 38। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये जारी करता है अंकटाड और इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर और हेडक्वार्टर स्थित है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो विश्व आर्थिक मंच है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई है 1971 में। और साथ ही में देखिए इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और इसकी जो शीतकालीन बैठक है ये होती है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है भूटान से। तो देखिए भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक 3 दिन की असम यात्रा पे अभी आए थे। तो किसी भूटान नरेश की असम की ये पहली यात्रा थी। भूटान के ये पहले नरेश है जिन्होंने असम की यात्रा की है। भूटान की सीमा ये असम से लगती है। इसके बाद देखिए 2003 में असम के विद्रोहियों ने भूटान में अपना शिविर बनाना शुरू कर दिया था, इसीलिए अभी ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाकर विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए जो है यहाँ पर ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। इसके बाद देखिए भूटान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, तो ये है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और ये पूछे कि भूटान की राजधानी क्या है, तो ये है थिम्पू। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ललन टॉप में देखिए ऑपरेशन अजय ये भारत के द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये हमास ने इजराइल पे अटैक करने के लिए चलाया है। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड ये इजराइल ने हमास पर अटैक करने के लिए चलाया है। तो देखिए ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये हमास ने इजराइल पे अटैक करने के लिए चलाया है, जबकि ऑपरेशन आयरन स्वार्ड ये इजराइल ने हमास पे अटैक करने के लिए चलाया है। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त ये चलाया गया है NIA जो राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी है, इसके द्वारा गैंगस्टर और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। और जो ये NIA है, NIA राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, इसकी स्थापना 2008 के 1 द्वारा 2009 में हुई थी। फिर देखिए ऑपरेशन अमानत RPF के द्वारा खोए सामान की वापसी के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन मेघदूत 1994 में सियाचिन फतेह के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप से राहत के लिए चलाया गया है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन मेघ चक्र ये CBI के द्वारा शुरू किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अटमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। तो देखिए अटमान उत्कृष्टता केंद्र ये शुरू किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। जो अटमान है इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। इसके बाद देखिए वायु गुणवत्ता पर निगरानी करना ये इसका उद्देश्य रहेगा और इसकी जांच की जाएगी PM2.5 के द्वारा। नेक्स्ट है लेलैंड टॉप में देखिए IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस ये जंजीबार तंजानिया में स्थापित किया गया है और तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। फिर देखिए इसके फर्स्ट हेड कौन बनी है ऑफशोर कैंपस की, तो ये बनी है प्रीति अगलायम। फिर देखिए प्रोजेक्ट काटरू ये IIT मद्रास के द्वारा वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने के लिए चलाया गया है। इसके बाद देखिए परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसके बाद देखिए IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस ये UAE दुबई के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है, तो ये प्रारंभ की गई है मेइटी के द्वारा। तो देखिए लीप अहेड
इनिशिएटिव लीप एड पहल इसका स्टार्ट किया गया है MeitY के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जिसके मंत्री है अश्विनी वैष्णव। तो देखिए इसका उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना एंड जो स्टार्टअप है इसमें स्केल अप करना। इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा, इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके अंदर जो है फंड दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए तक का। इसके बाद देखिए लैलेंटॉप में नेशनल स्टार्टअप डे, ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ये उत्तर प्रदेश की है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये झारखंड में शुरू की गई है। लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश की है। हर घर गंगा जल, ये बिहार ने शुरू किया है। अम्मा और बहिनी योजना, ये सिक्किम की है। एक पंचायत एक खेल योजना, ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद देखिए अमृत धरोहर योजना, ये जो हमारे 75 रामसर साइट्स हैं इनका संरक्षण करने के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद देखिए गोवर्धन योजना, ये वेस्ट को वेल्थ में शुरू करने के लिए, जो गोबर है इसको एनर्जी, जो क्लीन एनर्जी होती है इसमें कन्वर्ट करने के लिए शुरू किया गया है। मिष्टी योजना, ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाला पहला जो रक्षा कंपनी है ये कौन से बनी है, तो ये बन गई है साब कंपनी। तो देखिए साब कंपनी ये स्वीडन की कंपनी है, रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है और भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश, ये प्राप्त करने वाली फर्स्ट कंपनी बन गई है साब कंपनी, जो कि स्वीडन की है। इसके बाद देखिए लैलेंटॉप में नोबेल पुरस्कार, ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। तो 5 पुरस्कार जो है ये प्रदान किए जाते हैं स्वीडन स्टॉकहोम में, और बाकी जो शांति का एक नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे ओस्लो में प्रदान किया जाता है। फिर देखिए नॉर्वे, यहाँ की राजधानी ओस्लो, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। बाल्टिक देश, इसके अंदर 3 देश जो है इनको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को। जबकि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है ये 5 देश आते हैं इसके अंदर, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। तो देखिए चाणक्य संवाद रक्षा संवाद 2023 इसका आयोजन करता है भारतीय सेना, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका फर्स्ट सत्र है पड़ोसी प्रथम है, ऐसे ही 6 सत्र इसके अंदर आयोजित किए जाएंगे। क्यों आयोजित किए जाएंगे, तो दक्षिण एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ाने के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। तो देखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया गया है मैडम क्यूरी के हैप्पी बर्थडे पे, और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार विजेता है ये मैडम क्यूरी। तो देखिए कैंसर का शुरुआत में पता लगाना, ये इसका उद्देश्य रहना, जिससे कि रखरखाव, बचाव और उपचार किया जा सके, ये सारी बातें इसके अंदर बताई जाती हैं। मतलब कैंसर के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जाती है इसके अंदर। और 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी 2023 की थीम क्या है विश्व कैंसर दिवस की, तो यह है देखभाल अंतर को बंद करें। इसके बाद देखिए भारत में नेशनल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है 1975 से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, IOC ने 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का किया अधिग्रहण। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।